हेलो, हाँ जी, राम राम जी, नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, किसान की बेटी, आप सभी का हृदय से आभार अभिनंदन अभिवादन करते हैं। और आपसे स्पेशली निवेदन करते हैं कि यदि समाज में कुछ चीज़ें अव्यवस्थित हो रही हैं, घटित हो रही हैं, जैसे कि एक विवाह संबंध, एक विवाह जो संस्कार है हमारे हिंदू धर्म में, तो उसमें कुछ अस्थिरताएं आई हैं जिससे विवाह विच्छेद बढ़े हैं। और यदि विवाह विच्छेद बढ़े भी हैं तो उनमें एक चीज़ होनी चाहिए कि बच्चों को स्पेशली 19-20 साल तक माता के पास ही रहने की परमिशन। या परमिशन क्या होता है? परमिशन तो माँ को चाहिए ही नहीं, माँ की संतान है तो परमिशन क्या देगी सरकार में। और यह कानूनन परिवर्तन होना चाहिए, कानून व्यवस्था में यह परिवर्तन लाना चाहिए कि बच्चों को माँ से अलग ना किया जाए 20 साल तक। जैसे कि एक युवा से आगे की जो अवस्था है 40, 50, 60, यदि कोई पुरुष यह कहता है कि मुझे अपनी माँ ही प्रिय है, मुझे अपनी माँ को ही प्रथम रखना है और पत्नी दूसरी लाई जा सकती है, तो मेरी वहाँ पर प्रार्थना है, निवेदन है सरकार से कि उस धुरी पर जो एक माँ है, जो एक पत्नी है, जिसके लिए पति द्वारा यह वचन रखा गया है कि पत्नी दूसरी लाई जा सकती है, तो वहाँ पर उस पत्नी के, उस बेटी के या उसके बच्चे उसके साथ भेज दिए जाने चाहिए। और जब तक वे 20 साल की आयु तक नहीं होते तो उनका खर्च, शिक्षा का, उनके भोजन की व्यवस्था, यदि पत्नी को मजबूर किया गया कोई कार्य ना करने के लिए कि आप कुछ नहीं करो, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो बच्चों का, पत्नी का खर्च पति ही उठाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था कानूनन लानी चाहिए। और मैं आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त, इस बात को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इस प्रकार के नियम को लाने के लिए कहूँगी भी, कह भी रही हूँ आपसे कन्वर्सेशन में अपने, और चाहूँगी भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात का समर्थन, महिलाएं समर्थन करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को माँ की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जैसे प्रकृति का नियम भी यार यही नियम है, और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखित है कि जो छोटी आयु के बालक हैं 20 साल तक माता के पास ही रहने चाहिए। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि दिखावे के लिए कुछ ना करे, जो आपको सही लगे और जो उचित भी है, न्याय प्रिय है, धर्म से युक्त है, वह कार्य करे जीवन में। किसी को दिखावे के लिए, किसी प्रकार के दिखावे से परे होकर अपने जीवन को संतुलित जिए। और हमारी बिटिया के हेयर कट होते हैं, देखिएगा आप यहाँ पर, और यह विषय केवल मात्र कहने सुनने के लिए नहीं है, इस पर विचार भी करना चाहिए, होना भी चाहिए। और मैं कहूँगी भी कि इस बात को कानूनन तरीके से परिवर्तित कर नियम में लाना चाहिए। चाहे विवाह विच्छेद हो, चाहे किसी प्रकार का भी सेपरेशन हो, चाहे किसी भी प्रकार की मजबूरियाँ रही हों, बच्चे माता के पास रहेंगे और उनकी शिक्षा का खर्च पिता के द्वारा उठाया जाएगा। यदि पिता ने गलत किया है माता के साथ, उसे किसी प्रकार का धन नहीं दिया है, घर नहीं दिया है, उसे उसके अधिकार नहीं दिए हैं, उसका सम्मान नहीं दिया है, उसका शोषण किया है, अभद्रता के साथ समाज में तिरस्कार किया है, तो ये इस प्रकार से परिवर्तन लाना चाहिए कानूनी नियमों में कि आगे से जो भी न्याय अधिकारी बैठे तो संतान को माँ से अलग ना किया जाए, और संतान जब तक 20 साल की ना हो जाए माँ के पास ही रहनी चाहिए। और उनकी शिक्षा का खर्च पिता के द्वारा दिया जाना चाहिए, बहुत अच्छे से दिया जाना चाहिए, चाहे वे कहीं भी पढ़ते हों, कहीं किसी भी स्तर पर पढ़ाए जाए,
अच्छे स्तर पर पढ़ाया जाए यार, बहुत ही। और दूसरी बात, मिलने की अनुमति हो सकती है ओनली 1 आवर 2 आवर, डेट्स इट। और बस अभी के लिए इतना ही। और मैं आपकी होटल दोस्त, भारत की बेटी, किसान की बेटी, आप सभी का हृदय से आभार अभिनंदन अभिवादन करते हैं। और आपसे महत्वपूर्ण जो विषय था उस पर बात करते हैं। और मैं दिखावे के लिए कुछ ऐसा नहीं करती, ना दिखावा मैं करती। और मैं भी आई हूँ अपने हेयर को ठीक कराने के लिए यहाँ पर। तो कोशिश करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, पेशेंस के साथ परिवर्तन लाते हैं, चीज़ों में कराते हैं और परमार्थ हित के लिए कार्य करते हैं, स्पेशली बेटियों के लिए। और बेटियों का सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनके भविष्य को संरक्षित करना, ये सभी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। इन पर हम विचार करेंगे भी, आपको दिखाते भी रहेंगे कुछ विशेष जो ज़रूरी है। परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, संतुलन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। तो ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन। और अभी के लिए बस इतना ही। और मैं भारत की बेटी, किसान की बेटी, आप सभी का हृदय से आभार अभिनंदन करते हैं। और अपनी बिटिया के हेयर कट जो हो रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, राउंड शेप में करना। ओके, और करते हैं कुछ, थोड़ा सा वेट जो हमारा बढ़ चुका है उसे भी घटाते हैं।